Hello everyone, this is Advocate Arpita Shukla. Welcome you all to your own channel Target for IQ. देखिए, हम करंट अफेयर्स इसमें पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहीं ज़्यादा मार्क्स आते हैं, कहीं कम, लेकिन करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स से। देखिए, पाकिस्तान की मैम सारा गिल हैं, वो एक ट्रांसजेंडर हैं। ये हाल ही में पाकिस्तान में डॉक्टर बनी है, ठीक है, और ये ट्रांसजेंडर है। तो देखिए ट्रांसजेंडर, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ गया। और ये 23 साल की हैं और ये एक वेलफेयर एनजीओ है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। ये उससे भी एसोसिएटेड है, ठीक है। और ये कराची का जिन्ना मेडिकल और डेंटल कॉलेज है, वहाँ पे ये से इन्होंने एमबीबीएस किया है। और हम इसमें अगर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे पाकिस्तान से रिलेटेड ही, पाकिस्तान ने अभी कुछ टाइम पहले आयशा मुगल को, जो एक ट्रांसजेंडर है, उन्हें यूनाइटेड नेशन में अपना प्रतिनिधित्व के बनाकर भेजा था, ठीक है। और एक और ही क्वेश्चन यहाँ पे जो पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ है, निगार जौहर हैं जो पाकिस्तान में, उन्होंने वो अपनी सेना में पहली लेफ्टिनेंट बनाया गया है। उन्हें, पाकिस्तान की निगार जौहर को पाकिस्तान आर्मी में पहली लेफ्टिनेंट बनाया गया है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हाल ही में गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और इसमें जम्मू कश्मीर में जम्मू टॉपर जिला बना है और श्रीनगर 5वें स्थान पर था, ठीक है। देखिए, अब ये क्या, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जम्मू कश्मीर के, जो इसमें जम्मू टॉप किया है और श्रीनगर 5वें स्थान पे। थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में अभी यहाँ पर साइक्लोथॉन कार्यक्रम पैडल फॉर डल का आयोजन हुआ है, ठीक है। किसका? पैडल फॉर डल का आयोजन यहाँ पे ही हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है पैडल फॉर डल कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित हुआ है। और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण किया गया, ठीक है। अभी कारखंडर योजना कहाँ की है? ये जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पे हेराथ उत्सव होता है, जिसे वटुकनाथ पूजा भेंट भी कहते हैं, और ये महाशिवरात्रि के पर्व में होता है, ठीक। अब जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के बारे में बात करें। जम्मू एंड कश्मीर के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो श्री पंकज मित्तल जी हैं, ठीक है। कौन है? पंकज मित्तल जी हैं। अब वहाँ के लेक्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, वहाँ पे डल लेक है, वुलर लेक है, गाडसर लेक है, मानसबल लेक है, गंगाबल लेक है, कौसरबल लेक है, शेषनाग लेक है, नागिन लेक है और वेरीनाल लेक है। ये सब वहाँ की जम्मू कश्मीर की लेक्स है। वहाँ के फोक डांसेस की बात करें तो वहाँ के फोक डांसेस है बच्चा नगमा, भांड, जश्न, रूफ, महल, वुगी, नचुन, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बनता है यहाँ पे, यहाँ के पासेस के बारे में, तो यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट पासेस है, जोजिला पास, बनिहाल पास और बुर्जिल पास, ठीक है। जोजिला पास, बनिहाल पास और बुर्जिल पास, देखिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे है दचिग्राम पार्क, किश्तवाड़ पार्क, डॉक्टर सलीम अली पार्क, ठीक है। देखिए, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक कहाँ जारी करने का फैसला लिया गया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ये फैसला लिया गया है, ठीक है। देखिए, जो इम्पोर्टेंट था जम्मू एंड कश्मीर में, मुझे लगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हाल ही में लद्दाख को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉलर टर्फ दिया गया है, ठीक है। और देखिए, पहले यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, तो यहाँ पे अभी रिसेंट ही फर्स्ट ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ ओपन किया गया है, ठीक है। और यहाँ की अगर बात करें लेफ्टिनेंट, लद्दाख के लेफ्टिनेंट जनरल की, तो यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल है RK माथुर, श्री राधा कुमार माथुर जी हैं। इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए हम नेक्स्ट। और देखिए, इसमें टोटल जो ये जो सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ बना है, इसमें टोटल 10.68 10 10.68 करोड़ रुपीस लगे हैं, ठीक है। कितना लगे हैं? और 10.68 करोड़ रुपीस लगे। और ये कंस्ट्रक्ट हुआ है ऑन 130 कैनाल्स इन द स्पिटक बेल्ट ऑफ कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पर ये बना है लद्दाख में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे।
अभी हाल ही में आरबीआई ने श्री विनोद राय जी को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है, चेयरमैन नियुक्त किया है। ये पहले के स्कैग भी रह चुके हैं, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी ये पहले रह चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हाल ही में आरबीआई ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया है, तो वो है श्री विनोद राय जी को बनाया है। और आरबीआई स्टैब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ है? 1 अप्रैल 1935 में, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और अभी रिसेंट यहाँ के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी, शक्तिकांत दास जी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हाल ही में कोयला दर्पण पोर्टल डॉक्टर अनिल कुमार जैन जी ने स्टार्ट किया है, और ये कोयला मंत्रालय के सचिव हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कोयला मंत्रालय के सचिव कौन है? अभी डॉक्टर अनिल कुमार जैन जी है। और किसने ये पोर्टल स्टार्ट किया है? तो ये कोयला दर्पण पोर्टल या डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने स्टार्ट किया है। और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि कोल मिनिस्टर कौन है हमारे? तो हमारे कोल मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी जी है। कौन है कोल मिनिस्टर? प्रहलाद जोशी। देखिए, और ये जो कोयला दर्पण पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर अनिल कुमार जैन जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के, और ये 21 जनवरी 2022 को ये पोर्टल स्टार्ट किया था, ठीक है। कब? 21 जनवरी 2022 में। और ये पोर्टल लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, जो कोल सेक्टर से रिलेटेड है। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए हाल ही में बारबाडोस का के पीएम नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे बारबाडोस की ये दूसरी बार बनी है हमारे वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पहले भी ये थी और दूसरी बार भी ये बनी है। तो इनका नाम है मिया मोटली। क्या है? मिया मोटली। बारबाडोस की कैपिटल की बात करेंगे तो वो है ब्रिजटाउन, ठीक है। क्या है? ब्रिजटाउन। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो देखिए पीएम मिया मोटली हैं, ये पहले भी पीएम रह चुकी हैं, तो ये दोबारा से जीती हैं, सेकंड टर्म है इनका, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में यूएनसीटीएडी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में एफडीआई प्रवाह टोटल 26% घटा है, ठीक है। कितना? 26% घटा। एफडीआई फ्लो है हमारा 26% तक घटा है। और देखिए यूएनसीटीएडी की फुल फॉर्म क्या है? ये है हमारी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और ये स्टैब्लिश कब हुआ है? 1964 में स्टैब्लिश हुआ है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, और सेक्रेटरी जनरल इसके रेवेको गिन्सवान है, ठीक है। रेवेको गिन्सवान है। कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने अपना अभी 50वां स्थापना दिवस 21 जनवरी को सेलिब्रेट किया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने अपना 50वां स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट किया है? तो वो 21 जनवरी को सेलिब्रेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं। अगर हम बात करें 12 ऑफ जैन की, तो 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे। क्या होता है? नेशनल यूथ डे। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे। देखिए हिंदी डे की बात करें, अगर हमारे भारत में बात करें तो भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इंडिया में अगर हिंदी दिवस सेलिब्रेट करने की बात हो तो वो होता है हमारा 14 सितंबर को, और वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करने की बात होगी तो यहाँ पे 10 जनवरी को होगा। देखिए इंपॉर्टेंट था, तो मैंने यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न की डेट थी मैंने आपको बता दी है, तो इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब 14 जैन को सेलिब्रेट होता है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे, ठीक है। क्या होता है 14 जैन को? आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे, ठीक है, वेटरन डे। और 15 जनवरी को होता है हमारा इंडियन आर्मी डे। क्या होता है? इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को। और हम 1 जैन की भी देख लेते हैं। 1 जैन को DRDO डे सेलिब्रेट होता है, जिसे हम, और ग्लोबल फैमिली डे होता है, ठीक है। ग्लोबल फैमिली डे भी 1 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। और 4 ऑफ जैन को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेली डे, वर्ल्ड ब्रेली डे।
और 9th ऑफ जैन को करते हैं हम NRI डे, NRI डे या प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए ये इम्पोर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया। और अभी हाल ही में 125वीं जयंती सेलिब्रेट की गई है 23 जनवरी को। तो वो किसकी सेलिब्रेट की गई है जयंती? सुभाष चंद्र बोस की। देखिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये सेलिब्रेट की गई है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि 125वीं जयंती 23 जनवरी को कौन सी, किस पर्सन की, किस इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी की सेलिब्रेट की गई है 125वीं जयंती? वो है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, श्री सुभाष चंद्र बोस। और ये किस दिन हुई थी? 23 जनवरी को। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है, तो प्लीज इसे मार्क कर लीजिएगा। देखिए रिसेंटली बेंगलुरु में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने वाला कर्नाटका देश का सबसे पहला राज्य बन गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करा है, मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया, तो वो कौन है? हमारा कर्नाटका देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, कर्नाटका में कौन सा? बेंगलुरु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे, चंचल कुमार जी हैं जो IAS रह चुके हैं। ठीक है, IAS है वो, उनको क्या है, उनको अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के तहत नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, NHIDCL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे मैंने आपको बता दिया, जो भी ये अभी रिसेंट की न्यूज़ जो भी थी मुझे लगा इम्पोर्टेंट है तो मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया है। तो प्लीज़ देखिए वीडियो कहीं से भी स्किप मत करिएगा। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी है तो हमारे टारगेट फॉर IQ के नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप्स भी चलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।